कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आज ज्ञान ध्यान बहुत बढ़ गया, लेकिन श्रद्धा और दिल को उतना संभाला जा रहा है क्या? आज प्रतिक्रमण सिखाया जा रहा है, 25 बोल का थोकड़ा सिखाया जा रहा है, लेकिन माँ हुलसा ने अपने बेटे के दिल को जिस तरीके से संभाला, वैसे आज की माताएं अपने बच्चों का दिल संभालती हैं क्या? हेलो, सवाल आपसे, माताओं से सवाल है। उसको इंग्लिश सिखा देते हैं, उसको साइंस सिखा देते हैं, उसको मैथ सिखा देते हैं, हॉबी क्लास में भेजते हैं, लेकिन उसके दिल में जिनेश्वर देव की स्थापना करते हैं क्या? प्रतिक्रमण सीख लेते हैं बच्चे, आप भी सीख लेते होंगे, थोकड़े तो आते ही होंगे आपको, लेकिन दिल में तीर्थंकर परमात्मा की स्थापना हुई क्या? अरिहंतो महदेवो पहले है कि जिन पन्नतम धम्मम पहले है। पहले क्या है? अरिहंतो। और आप शुरुआत कहां से करते हो? देव से शुरुआत करते हो कि धर्म से शुरुआत करते हो? और धर्म से भी धर्म की सूचनाओं से शुरुआत करते हो कि धर्म के संस्कारों से शुरुआत करते हो? ये सवाल इसलिए है कि आपके यहां पर कार्यक्रम चलना आनंद गाथा का, सुबह बात करनी है मैंने गुरुदेव के नजर की, और रात को बात करनी मैंने गुरुदेव के नजारे की। सुबह बात रहेगी नजर की और रात को बात रहेगी नजारे की। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, 1909-10 की बात कर रहा हूं, 1909-10 की बात कर रहा हूं। और जिस माँ को प्रतिक्रमण नहीं आता था, जिस माँ को सामायिक नहीं आते थे, जिस माँ को थोकड़ा नहीं आता था, सिखाने वाला कोई था नहीं, लेकिन उस माँ के पास जो समझ थी, जो आस्था थी, जो भक्ति थी जिनेश्वर देव के प्रति, वो आस्था आज हमारी है क्या? उसका बेटा निमिचंद, जिसके पिताजी का आयुष्य पूर्ण हो गया है, और वो निमिचंद जिसकी आवाज में बहुत ताल, लय, नाद और माधुर्य है, सुस्वर नाम कर्म का पुण्य लेकर के ही आए थे। और गांव गांव में चलने वाले वारकरी संप्रदाय के भजनी मंडल, चिचुंडी में भी चलता था, और जिसका कंठ अच्छा होता उसको भजनी मंडल में बराबर, और उसकी इतनी मधुर आवाज, मीठी आवाज, और वो मंदिर में जाकर के अभंग गाने लग गया, भजन गाने लग गया। माँ हुलसा ने देखा, सुना, समझा, अच्छा काम था गलत काम था? आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा काम था, अच्छा होगा, लेकिन सही था क्या? एक मां में उस समय समझ थी कि नहीं, यदि आज ये वहां पर जाएगा तो ये जिनेश्वर देव से दूर हो जाएगा, ये तीर्थंकर परमात्मा से दूर हो जाएगा।
ये तीर्थ बनाने वाले देव से दूर हो जाएगा। ये उस देव से जुड़ जाएगा जो मांगना सिखाते हैं। तीर्थंकर देव में और बाकी देव में अंतर क्या है? तीर्थंकर से मांग नहीं सकते तुम, और मांगो तो भी वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, कि वो देते नहीं है, वो देते नहीं है। आपको कौन अच्छा लगता है? आप मांगो और दे, वो अच्छा लगता है कि आप मांगो और वो कहे कि तू उसको पाने के लिए समर्थ हो जा, वो अच्छा लगता है? मुझे जवाब चाहिए। हाँ? सच बोल रहे हो आप सच बोल रहे हो। आपको सुखी बनाने वाले अच्छे लगते हैं कि समर्थ बनाने वाले अच्छे लगते हैं? एक नंबर के झूठ बोल रहे हो, केवल 2 नंबर का भी नहीं बोल रहे हो, 1 नंबर का झूठ बोल रहे हो। जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे सारे अपने बच्चों को सुखी बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हो? बोलो जल्दी से। आशीर्वाद में क्या देते हैं आप? सुखी रहे। आशीर्वाद के शब्द क्या है आपके? सुखी रहे। और आप देते हो ये सुख उनको। और प्राय आज के पेरेंट्स के लिए डिमांड रहती है, भावना रहती है कि जो दुख मुझे मिला मेरे बेटे को नहीं मिलना चाहिए, मेरे संतति को सारा सुख मिलना चाहिए। आज के सारे माँ बाप दुख हरता सुख करता है। क्या है? क्या है? बोलो ना। दुख हरता पक्का ना? हेलो, किसमें मास्टर हो आप? बच्चों को सुख देने में, और फिर बच्चा वही करता है जो सुख हरता दुख हरता के साथ करता है। 10 दिन संभालता है, बाद में आपको पता है, आपको पता है। तीर्थंकर देव किसी को सुखी देने की बात नहीं करते हैं, वो कहते समर्थ बन जा, तीर्थ बन जा, मांगने वाला मत बन तो पाने वाला बन जा। मांगने वाला मत बन, पाने वाला बन जा। और वो हुलसा मां को एक श्रद्धा थी, एक आस्था थी, एक भक्ति थी। नॉलेज नहीं था। नॉलेज अपने बच्चे के किसी सवाल का जवाब देने की अक्ल मां हुलसा में नहीं थी, लेकिन इतना समझता था कि बच्चा यदि आज उधर चला गया तो कल वापस ये जिनेश्वर देव के पास आने वाला। और इसलिए मां हुलसा ने उस बच्चे को उसके दिल में दूसरा नहीं बैठे। अब उसको जिनेश्वर देव को बैठाते नहीं आता है, तीर्थंकर देव के साथ उसको जोड़ते नहीं आता है। लेकिन एक उसकी बात पक्की है कि इसने और किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। कल्पना करो यदि मां हुलसा ने अपने बेटे के दिल को खाली नहीं रखा होता है तो रतन ऋषि जी महाराज साहब उसके दिल में तीर्थंकर देव की स्थापना कर पाते क्या? आजकल माँ बाप बच्चों को लेकर के आते हैं, मार सभी ने कहीं सिखाओ ना। उसके दिल में जगह खाली है ही नहीं, दिल में जगह तो पूरी भरी हुई है, और भरी हुई जगह पर हम क्या भरेंगे? मां हुलसा ने उसका दिल खाली रखा था।
और दिल इतना खाली रखा था, इतना खाली रखा था कि रतन ऋषि जी महाराज साहब ने आराम से उसके दिल में तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिष्ठा स्थापना करा दी। और ऐसी कराई, ऐसी कराई, ऐसी कराई जिसकी यात्रा हम रोज रात को करेंगे। तो सवाल मेरा केवल इतना था, आपका दिल खाली है क्या? हेलो, आपके दिमाग में तो जगह बहुत है और आपके कान में भी जगह बहुत है। आपका पेट तो भर जाता है लेकिन कान कभी भरता ही नहीं है। बराबर है क्या? किसी ने कहा क्या मेरा कान भर गया है? पेट भरा रे क्यों कि नहीं क्यों? हेलो, बोलते हो ना? लेकिन कान भरा हुआ कभी कहा क्या? आपका कान खाली है लेकिन आपका दिल खाली है क्या? और दिल यदि आपका खाली होगा तो उस दिल में गुरुदेव की स्थापना इन 4 दिनों में हो जाएगी। और खाली नहीं होगा तो फिर बाहर की प्रदक्षिणा कर लेंगे। क्या होना है वो आपने तय करना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पिता ने मेरे दिल में गुरुदेव की स्थापना करी। मेरे दिल में मेरे गुरु भगवान की स्थापना किसी ने करी तो मेरे पिता ने करी। जिनको मैंने आंखों से देखा नहीं था, कानों से सुना नहीं था, जिनके चरण मैंने छुए नहीं थे। चरण तो छुए मैंने 13 जनवरी 1973 में, लेकिन चरण छूने के पहले, आंखों से गुरुदेव को देखने के पहले मेरे दिल में गुरुदेव की स्थापना मेरे पिता ने करी थी। मैं यहां बैठे हुए सारे पिताओं से पूछना चाहूंगा, तुमने अपने बच्चों के दिल में किसकी स्थापना कर रखी है? पहला सवाल उनको पूछा था, थे आराम थाने अच्छो लाग रहे तो मैंने अच्छो पकड़ियो मारा सामने। अबे था को नंबर है, अपने बच्चे के दिल में तुमने किसकी स्थापना करके रखी है? बेटा अच्छो डॉक्टर बन जाए, आईटी में जाओ जे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीए। बच्चों से क्या क्या तुमने डिमांड कर रखी है? क्या क्या स्थापना कर रखी है? और जो मां बच्चे के दिल में स्थापना करती है, जो पिता दिल में स्थापना करता है, एक बार मां और बाप बच्चे के दिल में जिसकी स्थापना कर देती है, वो बच्चे के लिए जन्म जन्म का पावर हाउस बनता है। इच्छा कारणम संधि सभगवम, इच्छा कारणम संधि सभगवम। मेरा नाम श्रुति पटेल है और ये मेरे हस्बैंड प्रिंस पटेल। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले थे। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से स्टार्ट किया था, मेरी एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन से। अभी हम लोग जैसे कि शी इज महाराष्ट्र एंड गुजराती। अभी जो बच्चों का जो जर्नी था, जैसे कि वो कभी मराठी बोलती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कभी घर पे गुजराती बोलते हैं, तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि अभी हम कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बोले तो दे अंडरस्टैंड। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको भी सेम मतलब मंथ्स के बेबीज है, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होता है। ये जो हमने बिफोर प्रेगनेंसी ये जो हमने किया था कोर्स, या फिर जो हमने ये जो किया है, उसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बहुत शांत है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत क्रैंकी है, उसको तो एक ही बेटी है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत क्रैंकी, रात को सोने नहीं देते। मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन वो अगर उनका अभी जो हमने टाइम फिक्स किया वो टाइम पे सो जाते तो सुबह ही उठते हैं। इतना कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्विन्स से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, हमको पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे खत्म हो गया। यस ट्विन्स जर्नी थी हमारी, ट्विन बेबीज की। एक लड़का एक लड़की है हमें, धैर्य और धृति। मुझे मेरी टीचर ने बोला कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है
तो टेल योर किड्स, आप अपने बच्चों को बताओ कि बेटा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है, सो प्लीज आप उस टाइम पे सो जाओ या फिर आप खेलो। तो कुछ टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बट लेटली जब मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुम बात कर सकती हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो, पॉजिटिव चीजें बता सकती हो, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने बच्चों को दे सकती हो, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। एंड बहुत सी चीजें जल्दी सीखी उन्होंने, जैसे कि बोलना जल्दी सीखा है या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, वो वक्त से पहले ही सीख चुके हैं। गुरुदेव थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना सुंदर कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बेबीज में इतने पॉजिटिव चेंजेस ये उम्र में देखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है। Your health, values, and relationships today can shape your baby's tomorrow. What if you could create a strong foundation? मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इट वॉज लाइक अभी हम साथ नहीं रह सकते, इस लेवल तक हम पहुँचे थे। उस वक्त हमारे ट्रेनर्स ने इंसिस्ट किया कि आज गुरुदेव लाइव सेशन लेंगे, आप आज का सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद में आपकी मर्जी। वो लाइव सेशन में गुरुदेव ने हमें गाइड किया। उसके बाद में हम दर्शन के लिए गुरुदेव के पास में गए। वहाँ पे जो हमें एहसास हुआ हमारे डिस्प्यूट्स कितने छोटे हैं और हमें करना कितना कुछ बड़ा है। तो उसमें हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो छोटी मोटी नोकझोंक है, हाँ ठीक है बोल दिया, 1 मिनट बोलचाल बंद है, अगले मिनट में हम बात करते हैं। और गुरुदेव से हमने जब ये कहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी तैयारी करेंगे कि उतना भी डिस्प्यूट ना हो। Enroll in our 21-day pre-conception course to cultivate a deep connection with your partner and set the stage for a loving relationship with your future baby. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।